आपकी क्या राय है ये शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के बारे में? देखें, राय तो काफ़ी अरसे से हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं कि जब आप हाफ फिट प्लेयर्स को वापस लाएंगे और ख़ास तौर पर जब वो फास्ट बॉलर होते हैं तो फिर जाहिर है कि उनकी इस तरह के मामला जो है वो आपको फ्यूचर में देखने पड़ते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, इतना ज़्यादा इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी ऐड हो गया है, लीग्स आ गई हैं तरह तरह की, हर मुल्क के अंदर जो है वो लीग शुरू हो गई है, तो प्लेयर्स भी जो है वो 12 महीने मसरूफ़ रहते हैं, वो ना चाहते हुए 12 महीने मसरूफ़ रहते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई। जब ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो फिर ज़ाहिर है आपको उसमें से पिक एंड चूज़ करके भी आपके पास जो है वो एक अच्छा सैंपल रह जाता है क्रिकेट खेलने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है फास्ट बॉलर्स के ऊपर। और T20 क्रिकेट के एडवर्ट के आने के बाद आप ये तो कह सकते हैं कि 4 ओवर के मैच होता है, लेकिन उन 4 ओवर में भी आपको पूरा जोर लगाना होता है क्योंकि उन्हीं 4 ओवर में आपको अपना इंपैक्ट देना है। आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप 2 ओवर करें, बॉडी को वार्म करें, उसके बाद आप जोर लगाना शुरू करें, जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में होता है या 4 डे क्रिकेट में होता है कि 1-2 ओवर पहले आके जो है वो जिसे कहते हैं कि चेक करने के लिए 1-2 ओवर किए जाते हैं। तो T20 इतना मार्जिन नहीं देती, आपको पहली बॉल से ही जोर लगाना है, आपको उसी में विकेट भी लेनी है, आपको उसी में बैट्समैन को जो है वो डिटेन भी करके रखना है, उसको बैक फुट पे भी रखना है, उसकी विकेट भी लेनी है, इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपके पास 4 ओवर दिए हैं। तो ये फॉर्मेट छोटा ज़रूर है, लेकिन ये भी फिजिकली प्लेयर को ड्रेन उस तरह से करता है जिस तरह से बाकी जो फॉर्मेट है वो करते हैं। तो शाहीन अफरीदी हो या नसीम शाह के बारे में बात कर लें, जितना ही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की जो मैनेजमेंट है, एहसानुल्लाह की बात करें, जो हमारी इंजरी मैनेजमेंट का रिकॉर्ड है पिछले 2-3 साल का, वो बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ शाहीन के हवाले से पर्टिकुलरली नहीं। शाहीन अफरीदी का मामला है 2022 के वर्ल्ड कप में शुरू हुआ था, उसके बाद इनको हाफ फिट जो है वापस लाया गया था, इनके रनअप का मसला भी था, इनका रिदम का मसला भी था, इनका बॉल जो है वो लाइन के ऊपर नहीं पड़ रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका रिदम आना शुरू हुआ, फिर हमने देखा कि इन्होंने सम टाइम्स ये 140 के ऊपर बॉल करते भी जो हमें नजर आए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उसमें हमें 135-136 के अराउंड जो है वो क्लिक्स हमें करते हुए नजर आए। इनकी स्पीड ही मुतासिर हुई, इनका रिदम मुतासिर हुआ, नाइन लेंथ मुतासिर हुई, जिसकी वजह से शाहीन अफरीदी का जो इम्पैक्ट पहले आता था पाकिस्तान टीम में वो अब देखने में नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद ना टीम मैनेजमेंट ने इनको रेस्ट दिया, ना शाहीन अफरीदी ने खुद ही यह ख्याल किया कि मुझे किसी क्रिकेट से ब्रेक लेनी चाहिए। इन्होंने हर तरह की क्रिकेट फिर उसके बाद खेली, इन्होंने PSL खेली, इन्होंने पाकिस्तान के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेली, इन्होंने पाकिस्तान के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली, जहां जहां इन्हें मौका मिलता रहा वहां वहां इन्होंने जो है वो क्रिकेट खेली। बरक्स हम देखते हैं अभी पैट कमिंस जो है वो आपको याद होगा एशिया सीरीज के 2 टेस्ट उन्होंने मिस किए इंजरी की वजह से, तीसरे टेस्ट में वो वापस आया, उन्हें कप्तानी की वजह उन्होंने देखा कि हमारी टीम ने इस सीरीज को पैकअप कर दिया है, हम 3 अप हो चुके हैं, सीरीज जीत चुके हैं, अगले 2 टेस्ट मैच जो है वो अगर हम हारते भी हैं तो भी एशिया सीरीज हम रिटेन कर चुके हैं, तो उन्हें खुद ब खुद जो है वो रेस्ट ले लिया। तो जितनी क्रिकेट यहाँ पर हो रही है उसमें प्लेयर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके हैं कि PCB फेल हो चुका हुआ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शाहीन अफरीदी ने भी अब जितनी क्रिकेट खेल ली है उन्हें भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए, अपनी बॉडी को वो उनसे बेहतर कोई भी नहीं समझता है, तो शाहीन को भी यहाँ डिसीजन लेना चाहिए था। डेफिनेटली जिस तरह से हम एग्जांपल देने पे मजबूर हैं जसप्रीत बुमराह की, उनके प्रॉपर फिट होने के बाद वापस आए। असनैन भी व्हाट्स योर टेक ऑन इट? शाहीन शाह अफरीदी को खुद भी चाहिए था कि अगर अभी उनकी बहुत क्रिकेट बाकी बची हुई है, अभी उनकी एज उस तरह से नहीं है, तो अगर वो 100% फिट होने की तरफ जाते, रिहैब कंप्लीट करते, जब तक उनकी बॉडी उनका साथ ना देती और इसको मद्देनजर रखते हुए आगे आते तो ज्यादा बेहतर ना होता। देखें, मैं तो आपको एक और खबर देता चलूं कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने ये कहा कि वो बिग बैश लीग में बाहर हुए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जो सोर्सेज ने मुझे बताया है, शाहीन शाह अफरीदी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी आपको नजर ना आए। तो डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस तरह की सीरियस इंजरी है शाहीन शाह अफरीदी की, क्योंकि जो अगर वो कोई माइनर इंजरी होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ एक डील चल रही है, और जिस डील के तहत शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ऑस्ट्रेलिया में इसी वजह से रखा गया था, और उनको श्रीलंका की सीरीज में स्पेशली शाहीन और बाबर को, क्योंकि रिजवान तो हमारे प्लान्स में नहीं है, इस वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था। सो एक तो ये है। दूसरा जो अहमद सईद साहब ने बात की, मैं उनको सेकंड करूंगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो सोचने वाली बातें होती हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को बच्चे नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तकरीबन 6-7-8 साल बड़े हायर लेवल पर क्रिकेट खेली है। कहने को वो खुद भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान के प्रीमियम एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये समझ नहीं आती कि PCB भी और हमारे जो बॉलर्स हैं वो भी इनको वर्ल्ड कप से 40 दिन पहले लीग खेलने की क्या जल्दी होती है। मुझे याद है कि करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था मिचेल स्टार्क को IPL का, लेकिन उन्होंने IPL छोड़ दी थी और 2023 का वर्ल्ड कप प्रेफर किया था। और आप देख लीजिए कि 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अहमदाबाद में इंडिया के घर में इंडिया को मारा। तो आपके प्लेयर्स को भी, आपके बोर्ड को भी चीजें प्रायोरिटाइज करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना बोर्ड कुछ प्रायोरिटाइज करता है और ना ही हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी या कोई भी सीनियर प्लेयर वो प्रायोरिटाइज करता है। हर
शख्स की यही कोशिश होती है कि एनओसी भी मिल जाए और साथ साथ इनकी ये कोशिश होती है कि पैसे भी कमाए जाएं। सो इस वजह से ये गलती बोर्ड की भी है और शाहीन शाह अफरीदी की भी। और जहां तक अब इंजरी का ताल्लुक है, वो इतनी सीरियस हो चुकी है कि अनफॉर्चुनेटली आप उनको वर्ल्ड कप में भी नहीं देखेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा माजी में लिए चलूं तो 2023 में भी ऐसे हुआ था कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हुए नसीम शाह इंजर हुए थे, बल्कि आई थिंक श्रीलंका में खेलते हुए इंजर हुए थे, श्रीलंका की लीग। और उसके बाद आपने देखा था कि कितना बड़ा डेंट पड़ा था पाकिस्तान की बॉलिंग को, और उस वक्त नसीम शाह अपने पीक पे थे। वो वाला नसीम शाह अभी तक हमें देखने को नहीं मिला जो उस वक्त था। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, चाहे शाहीन शाह अफरीदी विकेट ले रहे थे नहीं ले रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी पिछले 5-6 साल में अपना एक नाम बना चुके थे और कहीं ना कहीं पे उनकी रेपुटेशन काम आ जाती थी, चाहे हमें अगर पहले ओवर्स में काम नहीं आती थी तो एंड के ओवर्स में काम आती थी। और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जिस तरह की मेरी खबरें में, मैं चाहता हूँ कि मेरी खबरें गलत हूँ और शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप में वापस फिट होके आ जाएं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह के मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुके हैं। जी अहमद, अच्छा, इसमें देखें जो नी डिस्कम्फर्ट हुई है इस इंजरी में, बाकी तफसीलात स्कैन के बाद आएंगी, लेकिन ये नी डिस्कम्फर्ट की जो इंजरी है अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए और अगर रिपीटेड इसमें जो है वो पेन शुरू हो जाए, मसल स्टिफनेस का जो इशू होता है उसको मुकम्मल एड्रेस किए बगैर अगर वापस ले आया जाए और दोबारा से इंजरी जो है वो सर उठाना शुरू हो जाए किसी वजह से और ओवर बर्डन होने की वजह से, तो इससे कम से कम प्लेयर को 6 से 9 महीने का रेस्ट जो है वो दरकार होता है। और शाहीन अफरीदी का चूंकि 3 साल का एक हिस्ट्री है इस नी डिस्कम्फर्ट की, इस नी डिस्कम्फर्ट के बाद ज़ाहिर है उसमें पेन होती है, उसमें स्टिफनेस होती है, उसमें स्वेलिंग होती है, तो ये स्कैन्स बताएंगे कि इसकी नौयत क्या है। लेकिन अभी खुदा ना खास्ता जिस किस्म की ये इंजरी लग रही है और जिस तरह से वो बाहर भी हुए हैं उस मैच के दौरान लंगड़ाते हुए वहां पे चल रहे थे, तो जो अपेरेंटली सूरत हाल नजर आ रही है, जो फिजिकल हमें चीज नजर आ रही है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, वो तो यही लग रहा है कि एक लॉन्ग डिले है जो अब हमें खुदा ना खासा देखने को मिलेगा। मैं अगेन यहाँ पर यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को 2022 के वर्ल्ड कप में मैच से इसलिए निकाला था कि आपके ख्याल में प्लेयर इंपॉर्टेंट है और उसको बचा लेना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन आपको अब भी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये डिसीजन उस वक्त लिया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फाइनल दाव पर लगा दिया था प्लेयर को बचाने के लिए, जो कि मैं समझता हूं कि ठीक डिसीजन था, तो फिर आपने उस प्लेयर को मुकम्मल रिहैब करने के बाद दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलने के काबिल क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब कौन देगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी किसने की है? इसकी अकाउंटेबिलिटी करने वाले इदारे ने अब तक क्या किया है इन इंजरीज के बारे में? कितने लोग फारिग हुए हैं? क्रेडिट लेने सारे आ जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे हमारे यहाँ पे रवैया ये होता है कि जब कोई शाहीन की बॉल विकेट को लगा नहीं है और उससे पहले ट्वीटें शुरू हो गई हैं कि जो हमने ये प्लेयर तैयार किया था, हमने जो है ये हमारे उस प्रोग्राम से आया है, फलां प्रोग्राम से आया है, फलां कैंप हमने लगाया था उसमें आया है, फलां कोच की मेहनत का नतीजा है। तो अब शाहीन को इस हाल में पहुंचाने वालों के नाम भी सामने लेकर आए ना। आकिब जावेद साहब 4 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं ना इनके साथ। आकिब जावेद साहब लाहौर कलंदर में इनके साथ हैं, आकिब जावेद साहब नेशनल टीम में इनके साथ हैं। आकिब जावेद साहब अब आकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कबूल नहीं करते कि उन्हें पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर जाया किया है और उस पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के जाया होने से पाकिस्तान का टाइटल जाया हुआ है। तो अगर आपने टाइटल बचाने के लिए प्लेयर बचाया था तो उस प्लेयर का अब जो हाल है उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल